भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम से भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम से भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। और मीठे बाबा की मीठी दृष्टि लेते हुए मीठी मुरली सुनते हैं। आज 27 तारीख को बाबा क्या वरदान देते हैं। आज तो बाबा आया है भोलानाथ बन करके। मुझे भी भोला बन जाना है। भोले बच्चे क्या करते, मेरा डैडी मेरा मम्मी, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं। भोला माना दिल साफ, दिमाग साफ, दृष्टि वृत्ति साफ, हल्का। 27 दिसंबर 2022, 27/12/2022 हिस्ट्री हॉल में हम सभी सेट हो गए हैं, आत्मिक स्थिति में सेट हो गए हैं। बाप दादा पधारे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम के द्वारा दृष्टि देते हुए मुझे मुरली सुना रहे हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष बाद भोलेनाथ बाप द्वारा ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ, एक दो के नाम रूप को मत याद करो, एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का कर लो, दूसरों के पिछाड़ी न पड़ो, बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे, धारणा भी अच्छी होगी। तो पहला नंबर है फैमिलियरिटी में नहीं आओ, और उसका ही दूसरा पार्ट है कि एक दो के नाम रूप में नहीं फंसो, कल भी बाबा ने कहा था। फिर तीसरा, एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का कर लो। चौथा, दूसरों के पिछाड़ी न पड़ो, वो साथ में ही आ जाएगा। हाँ, ये दोनों बातें साथ साथ है, टोटल 4 है। लेकिन फिर 5वां है बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। हाँ, तो बाबा कहते सबसे स्नेह का संबंध रखना है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। उसमें फिर एक बाप दूसरा न कोई, और दूसरों के पिछाड़ी नहीं पड़ना है। बाबा को जिसके द्वारा जो जब जहां कराना है करा लेगा। कोई ऐसी बात हुई होगी तो आज बाबा मुरली में स्पष्ट कर रहा है। गीत है, भोलेनाथ से निराला न और कोई। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही है। भोलानाथ होकर गया है, बरोबर बिगड़ी बनाकर गया है। क्योंकि गीत में आता है ना, भोलेनाथ से निराला न कोई, बिगड़ी को बनाने वाला न कोई। हाँ, बाबा के जैसा।
आदि मध्य अंत का राज बताकर गया है, इसलिए भगत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जिस भोलेनाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वह हमारे सन्मुख बैठा है। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, और बाप अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाप ने ही आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में बैठा है बाबा, जो समझाते हैं वह बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं, अभी बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत है जिन्हों को पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल्प पहले मुआफिक आकर वर्षा लेंगे। तुमको पहले थोड़ी यह मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे, अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्तों का रक्षक है, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर यह वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है। भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वह जरूर समझते होंगे हम पावन थे, अब पतित है, फिर पावन बनना है। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने यह सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं, और कोई नाम नहीं लेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे चित्र हैं। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता, अभी वह नहीं है। जब वह थे तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं, तो लोग कहते यह ज्ञान तो हमने सुना नहीं है, क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता नहीं है। तुम कहेंगे यह तो कलप कलप तुम सुनते आए हो, क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? फिर यह क्यों कहते हो आगे कभी नहीं सुना है? कलप पहले जिसने सुनाया था उस द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुमने तो 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए हैं, उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। अंडरलाइन करेंगे, मनुष्य को देवता वही बाप फिर से बनाएगा। मेरा मीठा प्यारा बाबा, उन्होंने मुझे 5000 वर्ष पहले देवता बनाया था, अभी फिर से वही बनाएगा। अंडरलाइन करेंगे। जो जो शब्द मैं बोलती हूँ अंडरलाइन करे, उसको अंडरलाइन करके लिख लो, फिर एंड में रिपीट करना है। 5000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है, रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट, यह भी समझ में आता है, हिस्ट्री रिपीट होती है। सत्युग के बाद त्रेता चक्र लगाते हैं। सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद, त्रेता के बाद क्या आएगा? कोई बताएंगे मुझे? खास करके मेरे बाबा के बच्चे। द्वापर सिस्टर, द्वापर आएगा। द्वापर के बाद, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग आएगा। कलयुग के बाद संगम युग, संगम युग। राइट। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं? संगम युग में, संगम युग पर खड़े हैं। हम अभी खड़े हैं कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत, उसके संगम पर खड़े हैं। तो हम संगम पर हैं, तो कलयुग को भी देख सकते हैं, सतयुग को भी देख सकते हैं, और संगम पर बाबा से भी मिल सकते हैं। तो हम तीनों काम कर रहे हैं। अभी कलयुग का अंत है, विनाश ज्वाला खड़ी है। तो विजुअलाइज करो,
कैसे विनाश ज्वाला खड़ी है, चारों ओर विनाश हो रहा है। जैसे प्यारे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार किया, विनाश, तभी बाबा को वैराग्य आया। तो हमें भी जितना विनाश याद होगा तो वैराग्य आएगा। दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, अर्थ यह वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का, यह सबको समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। यह महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, लाखों वर्ष की तो बात नहीं। यह भारत ही स्वर्ग था, इन देवी देवताओं का राज्य था। यह सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसलिए यह लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। यूं लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर है, फिर हम बनाते हैं क्यों? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अंडरलाइन करेंगे। भारत में लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी बहुत है, चित्र भी बहुत है, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, ऐसी सुंदर है कि जैसे लगे अभी बोल पड़ेगी। उसको इतना भक्त लोग सजाते हैं, कितना जिसको कहे महंगे महंगे गहने भी पहनाते हैं, सच्चे सोने के, सच्चे हीरे के भी। हाँ, क्यों? क्योंकि भावना है। तो मंदिर में जड़ मूर्ति को भी इतना महत्व देते हैं, तो हम तो कौन है? चैतन्य मूर्तियां बन रहे हैं ना, तो बाबा कहते वो भी बनाते, हम भी बनाते, हमारे में क्या डिफरेंस है? तो एक तो बाबा कहते हैं हम अर्थ सहित बनाते हैं। हम केवल पूजा करने के लिए लक्ष्मी नारायण का चित्र नहीं है। हम क्या कहते हैं? हम ऐसा राजयोग पढ़ रहे हैं, ऐसा ईश्वरीय ज्ञान पढ़ रहे हैं जो नर ऐसी करणी करे नारायण बने, नारी ऐसी करणी करे श्री लक्ष्मी बने। शुरू में जब एग्जीबिशन होता था, मेला होता था, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत सुंदर रीति से सबसे पहले रखते थे। तो हम कहते थे देखो आपने शास्त्रों में ऐसा सुना है कि नर ऐसी करणी करे नारायण बने, नारी ऐसी करणी करे श्री लक्ष्मी बने। कहते हाँ सुना है, लेकिन कैसे बनेंगे मालूम है? कहते ना वो नहीं मालूम है। कोई ने बताया आपको? कहते किसी ने नहीं बताया। आपको जानने की इच्छा है? हाँ जरूर है। तो आइए हम ये राजयोग सीखते हैं। फिर हम उनको बताते थे उसके लिए सबसे पहले सीखना है मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। फिर दूसरा, आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। फिर परमात्मा ये कार्य कैसे करते हैं? तो ब्रह्मा विष्णु शंकर से। और ये किस समय करते हैं? तो सृष्टि चक्र। तो ऐसे करके एक एक पिक्चर हम उनको 2-2 मिनट में समझाते थे, क्योंकि एग्जीबिशन में थोड़ा आउटलाइन देते थे। फिर कहते थे आप सचमुच ये जान करके अपना जीवन ऐसा बनाना चाहते हो, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना चाहते हो? हाँ हाँ हम बनना चाहते हैं। अच्छा ये राजयोग शिविर है 3 दिन के लिए, उसका लाभ लो। फिर 3 दिन राजयोग शिविर करा करके बताते थे कि अच्छा आपको ये अच्छा लगा और भी ये लाभ लेना है, अच्छा 4 दिन का और कोर्स करो। तो अच्छा ठीक है, 4 दिन का कोर्स करते थे। फिर कहते थे और भी रोज ये आत्मा को भोजन खिलाएंगे? हाँ जरूर खिलाएंगे, शरीर को खिलाते ऐसे आत्मा को भी खिलाना है। अच्छा तो मुरली क्लास में आओ। तो ऐसा करते करते एक एक स्टेप बाय स्टेप उनको बताते थे। आप लोग को जान करके बहुत खुशी होगी कि उस जमाने में जब हम ज्ञान में आए 70s में, जब राजयोग शिविर सिखाना अभी अभी शुरू किया था, प्राइमरी 7 दिन का कोर्स है, तो उसमें 3 दिन पहले सिखाते थे। तो जिसको भी राजयोग शिविर अटेंड करना हो उसके लिए नियम होता था, क्योंकि ऐसा कोई भी मंदिर में या स्कूल के हॉल में ऐसा एग्जीबिशन रखते थे और वहां पर राजयोग शिविर का फॉर्म भराते थे। 10-15 पिक्चर्स रखते थे, 5-10 गाइड होते थे जो पक्के पुराने बीके भाई बहने होते थे, जिसको ज्ञान सुनाने की कला होती थी। तो वो लोग ज्ञान चित्र पर समझाते थे। कभी वो पूरा ही 10-15 चित्र समझाएंगे, या कभी कभी ज्यादा भीड़ हो तो एक एक चित्र पर एक एक भाई बहन को खड़ा कर देते थे। फिर वो चित्र सुना देंगे, फिर शिविर का फॉर्म भरेंगे। तो
हम उनको बताते थे, अगर आपको राजयोग सीखना है, परमात्मा से मिलन मनाने का अनुभव लेना है, आत्मा का दर्शन करना है, जीवन को महान बनाना है, भक्ति का फल पाना है, तो 3 दिन के लिए आप राजयोग शिविर में वेलकम हैं। लेकिन 3 दिन के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। 3 दिन के लिए आप बिल्कुल प्याज लहसुन बिगर का शाकाहारी भोजन खाएंगे, और 3 दिन के लिए हम आपको जो अभ्यास बताए वो आपको करना होगा। और लोग सचमुच उस ढंग से आते थे कि हमें कुछ ऐसा पाना है जीवन में। बाकी मनुष्य जीवन का क्या मतलब है, ये संसार तो असार है, ये मनुष्य जीवन क्या है, कहते थे ना वो मिराज है, कहते हम लोग गुजराती में कहते झांझुआ का नीर है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा, जैसे मृग होता है, हिरण होता है, वो घूमता रहता है गर्मी के दिनों में रण में, डेजर्ट में, तो उसको दूर से वो सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होती है तो लगता है वहां पानी है। पानी तो होता नहीं है, वो तो रेत पर सैंड होती है, रेत पर वो सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होती है, तो पानी जैसा आभास देता है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, इल्यूजन होता है, भ्रम होता है पानी का। तो कहते मनुष्य का जीवन ऐसा है, मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है, ऐसे हम भी भागते रहते हैं। नहीं नहीं, यहाँ कुछ सीखे, जीवन बनाए, तो ऐसे बहुत सुंदर लाभ लेते थे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हम अर्थ सहित करते हैं। मनुष्य तो मुंझे हुए हैं, इसलिए समझाया जाता है सतयुग में इन्हों का राज्य था, बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगे। यह दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज है। बाप कहते मैंने तुमको 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग एगो यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। हेवनली गॉडफादर ने हेवन स्थापन किया था। भारत को कहते भी है प्राचीन देश। इसमें गॉड गॉडेज राज्य करते थे। गॉड कृष्णा गॉड राधे कहते हैं। राधे कृष्णा लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, फिर राम सीता त्रेता में। 5000 वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। यह कितनी वंडरफुल बात है। इसको कहा ही जाता है कुदरत। इतनी छोटी सी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पार्ट, 5000 वर्ष का पार्ट उसमें भरा हुआ है। कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस में चले जाएं, प्रकृति के बीच में देखें। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी ज्योति बिंदु, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। मेरी आत्मा में 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है, और वो अभी पूरा ही खुल रहा है। पूरा नया अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है। जो कलयुग का प्रभाव है उसको बाबा की लाइट माइंड से खत्म हो रहा है, और सतयुगी अविनाशी संस्कार जागृत हो रहे हैं। आज सारा दिन बार बार बुद्धि में लाना, मुझ छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पार्ट नोटा हुआ है। अंडरलाइन करेंगे, बहुत सुंदर अनुभव होगा। पहले तो 1-2 बार नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर एनर्जी आएगी, सूक्ष्मता आएगी। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी।
आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है, आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। यह कितनी वंडरफुल बात है, इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी कितना 84 जन्मों का पार्ट, 5000 वर्ष का पार्ट बजाती है। वह भी अविनाशी, जो रिपीट जरूर करना है। यह बड़े ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, नंबरवार हैं। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे, संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है। फिर नंबरवार एक दो के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन है देवताओं का, सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है। फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण कहाँ पर? सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, और लक्ष्मी नारायण कहाँ पर? लक्ष्मी नारायण कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग में, वेरी गुड। और राम सीता कहाँ पर? त्रेता युग में। हाँ, तो बाबा कई बार ये बातें हमें पक्की कराते हैं। तो कोई हमें पूछते, हमें तो आत्माभिमानी बनना है, शांति का आनंद का अनुभव करना है, ये सब क्यों जानना है? क्योंकि ये आत्मा में भरे हुए संस्कार हैं, वो जब जागेंगे तभी आत्मा सच्ची शांति पाएगी, तभी आत्मा सच्चा आनंद पाएगी, तभी आत्मा सच्ची शक्ति पाएगी। नहीं तो ऊपर ऊपर की शांति रहेगी, परमानेंट नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये सब बातों की रियलाइजेशन हमारी आत्मा की अंदर की दिव्यता खोल देती है, जो 63 जन्मों की विकारों की जो प्रभाव है उसको खत्म करती है। जितनी बार आप पक्का करेंगे मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं परम धाम में ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिव्य ज्ञान लेने वाली आत्मा हूँ, तभी आपकी 63 जन्मों की जो लेयर्स है यहाँ पर विकारों की, पुरानी देह अभिमान की, वो क्लीन होगी। इसीलिए ये गहराई से ज्ञान को समझना जरूरी है। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, या पाई पैसे का, ये पाई पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? करण करावनहार, एक ही परमपिता परमात्मा है। अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा है। यह है बेहद का ड्रामा, नटशेल में तुमको बताया जाता है। झाड़ का यह देवी देवता धर्म है फाउंडेशन, फिर उनसे टालियां इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन निकले हैं। एक फ्लावर वाज होगा, यह फ्लावर वाज होगा। झाड़ शोभता है ना, बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे। इस्लामी बौद्धि सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ यह ज्ञान सुनाते हैं, बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं है। शास्त्रों में जो आया सो लिख दिया है, वास्तव में ज्ञान की डमरू, इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है। यह है ज्ञान की मुरली। ड्रामा के आदि मध्य अंत का रास बैठ सुनाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, वो भक्ति में कहते हैं ना, भोलेनाथ ने डमरू बजाया, तो बाबा कहते हैं वो कोई ऐसे डमरू की बात नहीं है, ये तो ज्ञान की मुरली है। ज्ञान का डमरू भी कह सकते हैं। वो कहते हैं ना, डमरू बजाते थे तो वो डांस करता है ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। क्यों समझाते हैं राज को? अंडरलाइन करो, क्योंकि इससे फिर हमारे मन में हमारे प्रति शुभ भावना जागृत हो, हमारे मन में औरों के प्रति शुभ भावना जागृत हो कि जो हो रहा ड्रामा अनुसार हो रहा। इसमें न हमें अपने लिए बैड फील करना है, न औरों के लिए बैड फील करना है, न औरों को बैड फील कराना है। बराबर ना? जैसे भी रात हुई तो रात तो हुई, किसी ने किया थोड़ी,
ये तो सृष्टि का चक्र है, मतलब सीजन का चक्र है, रात दिन का चक्र है। भाई रात को अंधेरा हुआ तो हम किसी को ब्लेम थोड़ी करेंगे, कोई एक व्यक्ति के लिए अंधेरा थोड़ा हुआ है, ये तो पार्ट ऑफ द साइकिल। रात दिन का जो साइकिल है उसमें रात भी होती है, दिन भी होता है। और अभी सवेरा हुआ तो ऐसा थोड़ी किसी ने कुछ स्पेशल किया इसलिए सवेरा हुआ, नहीं, ये कुछ चीजें हैं, कुदरती साइकिल है। जब कुदरती साइकिल समझेंगे तो न खुद बैड फील करेंगे, न औरों के लिए बैड फील करेंगे, न औरों को बैड फील कराएंगे। तो ये ड्रामा का साइकिल है, वो रहस्य को हम समझ जाए तो हम किसी को ब्लेम करना, डिफेम करना, ये सब करना, उसमें मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए ये राज को समझना है। आत्मा बिंदी मिसल है जिसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है, वह क्रिएटर है, वो एक्ट भी करते हैं, अच्छा पार्ट वह लेते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। यह है ही एक बाप क्रिएटर और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं, यह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया है। हर एक ने अंडरलाइन किया ना बाबा, ड्रामा का आदि मध्य अंत का राज क्यों समझाते हैं, अंडरलाइन करेंगे। यह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया, शिव बाबा का दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना, समझो किसके स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी मैं सुखी हूं, बाकी इनके शरीर को भाकी नहीं पहन सकेंगे क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना, भावना है। यह हमारे स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है, ऐसे बहुतों को बुलाते हैं, अभी तमोगुणी हो गए हैं इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं हैं। आत्मा क्या चीज है, कैसे आती जाती है, यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है। देखो हर चीज की ड्रामा में नोंद है, इसीलिए हमें क्या समझना है कि ड्रामा की नोंद कल्याणकारी है और इसीलिए उसी ऊंची स्थिति में रहना है। कल्याण कल्याण, सर्व का कल्याण। आत्मा क्या चीज है, कैसे आती जाती है, यह भी ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ऐसे नहीं आत्मा निकल कर यहाँ आती है वह मर जाती है, नहीं, बाप कहते यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। जो ड्रामा में नोंद है सो होता है। सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नोंद है। कभी हम कहते ना फलानी व्यक्ति ने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था, इसने किया इसीलिए हो गया, वो हो गया, नहीं, आज से वो सब स्टॉप, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्यों? क्योंकि जो हुआ वो ड्रामा में नोंद थी। व्यक्ति तो शायद निमित्त बन गया, वो भी उसका पार्ट था, लेकिन कोई भी व्यक्ति ड्रामा को कंट्रोल नहीं करता है। ड्रामा में जो नोंद होती है वही होता है। तो हम कभी ये ना कहे इसने ये किया, इसने ये किया, नहीं। देखो ये 2022 के एंड में ये सब कुछ एंड कर दे, हम 2023 में एकदम फ्रेश, क्लीन, प्योर फीलिंग से एंटर करें, क्योंकि ड्रामा को पक्की रीति से समझाए, ड्रामा के कल्याण को समझाए। ठीक है ना, सभी एग्री है मेरे साथ? मैं देखूं कौन कौन है मेरे कंपेनियन मेरे साथ एग्री, कि कोई का भी कभी भी दोष नहीं निकालना है, इसने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था, इसका कारण ये हुआ, इसके कारण ये नहीं हुआ, क्यों ये व्यक्ति बार बार ऐसे करता है, कभी ये संकल्प नहीं करेंगे। केवल 1 साल के लिए इतनी हम प्रतिज्ञा लेते हैं, 2023 में हम ये नहीं करेंगे, फिर 2024 में देखेंगे क्या करना। अच्छा, 2 जनों ने गोल्डन हाथ दिया है, और थोड़े और भी गोल्डन हाथ मिल जाए, हम भी साथ हैं। ड्रामा को याद करके हम उसी को कुछ भी नहीं कहेंगे ना, अपने लिए भी बुरा फील करेंगे, अरे मेरा ड्रामा ऐसा, आई विश ऐसा नहीं होता था,
आई विश ऐसा हो, कुछ नहीं, ड्रामा मेरा बहुत बेस्ट है, कल्याणकारी है, ऐसा करके संकल्प में रहेंगे। ठीक है, सभी गोल्डन हैंड कर दिया है, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने भी किया, मैं ऐसा समझ लेती हूँ। ठीक है, वाह, मुझे तो रोज कितने गोल्डन हैंड मिलते हैं, मैंने कहा हम सभी जल्दी जल्दी गोल्डन एज में चले जाएंगे। बस, और बाकी सब 2 मिनट 1 मिनट दे दूं सबको? हम भी साथ हैं सिस्टर। ओम शांति। वेरी गुड। और ओम शांति सिस्टर, आप म्यूट है। अभी म्यूट हुई, राइट? अच्छा, ठीक है। हाँ जी, अभी अभी। राइट, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, बहुत सारे गोल्डन हैंड मिल गए, तो हम सभी का 2023 फर्स्ट क्लास होगा। हाँ, सभी कहो 1 मिनट, फर्स्ट क्लास होगा, बोलो, गोल्डन एज होगा, फर्स्ट क्लास होगा, सभी गोल्डन एज हाँ, फर्स्ट क्लास होगा, गोल्डन एज होगा। गोल्डन एज होगा, गोल्डन एज कर सकते हो, वीडियो करो और ऐसा करो, ऐसे दादी जानकी ऐसे कहती थी, ऐसा बनना है, ऐसे कहती थी दादी जानकी। दादी फर्स्ट क्लास होगा। रोज अपने आप को, मैं तो फर्स्ट क्लास, मेरा 2023 फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास होगा, गोल्डन एज होगा। क्योंकि ना हम अपने के लिए कुछ सोचेंगे ना औरों के लिए, जो सोचेंगे कल्याण कल्याण कल्याण। भारत में भक्ति में पहले के जमाने में मुनि को जाकर के पाँव पड़े तो कल्याण मस्तु, ऐसा कल्याण मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, हम भी कल्याण मस्तु, कल्याण कल्याण, राइट? चलो, कितना सुंदर फीलिंग आएगा। तो हमारा 2023 गोल्डन एज फर्स्ट क्लास कल्याण मस्तु, ठीक है ना? चलो, वाह 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 वाह, लेट्स फिनिश द मुरली। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी तमोगुणी हो गए इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं हैं। आत्मा क्या चीज है, कैसे आती जाती है, यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ऐसे नहीं आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वह मर जाती है, नहीं। बाप कहते यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ जो ड्रामा में नोंद है। सो होता है, सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नोंद है। यह बेहद का नाटक है। बाप बिंदी है, बिंदी को भोलानाथ कहते हैं, कितना वंडर है। बाप भी कहते मुझ बिंदी में कितना पार्ट है, शिव बाबा की बिंदी में भी कितना पार्ट भरा हुआ है। हाँ, तो बाबा ये भी हमें कितना सुंदर बताते हैं। बिंदी, यह बातें नए कोई की बुद्धि में बैठ न सके, पुरानों से भी कितनों की समझ में नहीं आता है, तो किसको समझाने में मूंझते हैं। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं, इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है, वह पढ़कर सुनाते हैं। यह है ओरली, बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है, कल पहले भी तुमने धारणा कर बहुतों को सुनाया है, फिर वह ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर रिपीट होना है। यह ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है, वह परमात्मा को नहीं जानते। वह कह देते आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, मिलेगी फिर कैसे? अभी तुम्हारी आत्मा जानती है हमारा बाप आया है, हमको नॉलेज दे रहा है, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। यह तुम बच्चों को रूहानी नशा है, यह है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकार का अनुभव ही नहीं है, हम तो विकारी गृहस्थ में रहने वाले हैं।
तुम हमको यह ज्ञान कैसे दे सकते हो? हम है युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? हमको तो युगल समझाए जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकते हैं हमने कैसे जीत पाई। ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बात तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए जिसने भर शादी की हो परंतु पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने हैं, ऐसे ऐसे हमको समझाए। ज्ञान तो बहुत अच्छा है परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है तो मैं मूंझ जाता हूँ। बहुत बातें सामने आती है तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब पत्रों द्वारा तो किसको इतना समझा नहीं सकते, सन्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाए। ऐसे ऐसे बहुत युगल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं, हम कैसे प्रवृत्ति में रह श्रीमत का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं, खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं। सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी भी बनना है, कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत लगती है, माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है, कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। आज बाबा को सबके लिए बहुत चिंता हो रही है। एक दो के नाम रूप में फंसना माना किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना। वही व्यक्ति चाहिए मुझे सब काम करने के लिए। फिर बाबा को लिखते भी नहीं है, बाबा यह तूफान आते हैं, सच नहीं बताते हैं। कुछ भी होवे तो वो व्यक्ति उसका सहारा है, उस व्यक्ति से ही सब बात करेंगे, उस व्यक्ति से ही राय सलाह करेंगे, उस व्यक्ति से ही प्रेरणा लेंगे। तो कोई भी एक व्यक्ति का महत्व हो जाता है ना, कि जो सरेंडर नहीं है, सेंटर में नहीं रहते हैं, निमित्त नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है ऑफिशियली बाबा के द्वारा, तो फिर उसको कहते हैं नाम रूप में फंस गया। कई लोग इंस्ट्रूमेंट के भी नाम रूप में फंस जाते, तो इंस्ट्रूमेंट को भी बहुत संभल के चलना पड़ता है। बाबा को लिखे तो बाबा युक्ति भी बताए, कोई कोई सच लिखते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं। अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं, सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर में शैतानी भरी पड़ी है। यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, बाप के सिवाय दूसरा न कोई। क्यों दूसरे के पीछे पड़े? धारणा नहीं होती तो जरूर कहाँ बुद्धि भटकती है, फिर राय भी नहीं पूछते, डरते हैं। बाप कहते मामेकम याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं दुख से फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप को याद है। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। शुक्रिया 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 बाबा। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है। मैं आत्मा बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करती हूँ। मैं आत्मा सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाती हूँ, मैं आत्मा धारणा करके फिर समझाती हूँ। खान पान की बहुत परहेज रखनी है, श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। मैं आत्मा खान पान की बहुत परहेज रखती हूँ, मैं आत्मा श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं यह अनुभव दूसरों को सुनाती हूँ। वरदान, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। मैं आत्मा साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाली विजयी आत्मा हूँ।
कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी हैं, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले। साधन साधना का आधार न हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन। एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। मैं आत्मा एवर रेडी हूँ, मैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी कुछ क्षण पहले बाबा की याद में साइलेंस में बैठ जाएंगे। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले, जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले, देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ के निराला गौरी नाथ के निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ के निराला गौरी नाथ के निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को बिसराया, अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ के निराला गौरी नाथ के निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ के निराला गौरी नाथ के निराला कोई